नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेमेडी अपडेट्स। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के बारे में। दोस्तों, राजेश खन्ना का जो टाइम पीरियड था वो 1969 से लेकर 1972-73 तक, उसमें सिर्फ राजेश खन्ना का तिल्स्म था। और इसी बीच एक फिल्म आई आनंद, और उस फिल्म के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहले ये फिल्म दरअसल राजेश खन्ना नहीं, धर्मेंद्र करने वाले थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का शेयर भी धर्मेंद्र के साथ किया। सब कुछ था, सही चल रहा था, लेकिन अचानक से फिल्म में एंट्री राजेश खन्ना की हुई। अब धर्मेंद्र को यूं ही बॉलीवुड का ही मैन तो कहा नहीं जाता। सालों से धर्मेंद्र लाखों दिलों की धड़कन है और हर उम्र के लोगों में उनकी दीवानगी है। हाल ही में जब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ वह बड़े पर्दे पर एक नजर आए तो उन्होंने हलचल सी पैदा कर दी थी। 88-89 की उम्र में शबाना आजमी के साथ किसिंग सीन देकर धर्मेंद्र ने यह साबित कर दिया कि वह इस उम्र में भी हर तरह के किरदार बड़ी आसानी से निभा सकते हैं। अपने दौर में धर्मेंद्र इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में शुमार थे। उनके साथ ही हर बड़ा डायरेक्टर काम करना चाहता था, और यह बात भी है। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते धर्मेंद्र आग बबूला हो गए, और इस किस्से को खुद धर्मेंद्र जी ने एक इंटरव्यू में बताया था। दरअसल धर्मेंद्र ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म में काम करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म राजेश खन्ना के खाते में चली गई है तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और शराब पीकर आधी रात को डायरेक्टर को फ़ोन घुमा दिया। और हम सभी जानते हैं कि फिल्म आनंद, जिसने राजेश खन्ना के करियर और लोकप्रियता को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। साल 1971 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म आनंद, जिसमें राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन, सुनीता सान्याल और सीमा देव जैसे कलाकार नजर आए थे। दरअसल निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी एक दफ़ा फ्लाइट से सफ़र कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। तब ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद पर काम करना शुरू नहीं किया था। उनके जहन में यह फिल्म थी, और फ्लाइट में धर्मेंद्र को देखकर ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा क्यों ना लगे हाथ धर्मेंद्र को आनंद की स्क्रिप्ट सुना दी जाए। अब ऋषिकेश मुखर्जी ने फ्लाइट में धर्मेंद्र को आनंद की स्क्रिप्ट सुनाई, और धर्मेंद्र को लगा कि डायरेक्टर साहब उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। अब भाई चाहते हैं तभी तो स्क्रिप्ट सुना रहे हैं, यह धर्मेंद्र ने सोचा। बस फिर क्या था। इस मुलाकात के बाद से ही धर्मेंद्र शिद्दत से ऋषिकेश मुखर्जी के फ़ोन का इंतजार करने लगे, लेकिन लंबे समय तक उनके पास ऋषिदा का या उनकी टीम से किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। और इसी बीच उन्हें खबर मिली कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, वो भी राजेश खन्ना के साथ। धर्मेंद्र को जब इस बात की खबर लगी कि फिल्म में उनकी जगह राजेश खन्ना को कास्ट कर लिया गया है तो इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए, और उन्होंने इस खबर के बाद एक रात जमकर शराब पी और आधी रात को ऋषिकेश मुखर्जी को फ़ोन घुमा दिया और पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धर्मेंद्र काफ़ी गुस्से में थे, और ऐसे में ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे और कहते रहे कि हम सुबह बात करेंगे, लेकिन अब ही मैन थे, कहाँ सुनने वाले। और उन्होंने बैक टू बैक कई बार ऋषिकेश मुखर्जी को फ़ोन किया, जिससे डायरेक्टर का रात में सोना भी दूर हो गया। यह इस मिजाज के धर्मेंद्र थे। अब उन्हें लग रहा था कि स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई गई तो जाहिर है कि फिल्म का काम भी उन्हें मिलेगा, लेकिन वक्त वक्त की बात है, और उस वक्त सितारे राजेश खन्ना की बुलंदी पर थे। सो आनंद फिल्म में उनको कास्ट कर लिया गया। ये हम सभी जानते हैं कि उन्होंने उसमें काम किया और वह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, और यहाँ से राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के रिश्ते में थोड़ी खटास आ गई। फिर आगे चलकर एक और फिल्म साथ में शुरू हुई, क्योंकि पहले राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे तो उनमें एटीट्यूड था, और हम सभी जानते हैं कि सेट पर बहुत देरी से आया करते थे। और ऐसा कुछ हुआ इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही। कमोवेश व राजेश खन्ना को मारने दौड़ पड़े थे। फिल्म आई थी 1984 में, धर्म और कानून, और ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आखिरी बार नजर आए थे। धर्मेंद्र शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना की एक आदत से इतना झुंझला गए कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह राजेश खन्ना को सबक सिखाना चाहते थे। दरअसल राजेश खन्ना अपनी लाजवाब एक्टिंग के अलावा लेट लतीफ़ी की वजह से भी मशहूर थे। उनमें सुपरस्टार वाली ठसक भरपूर थी, जिससे निर्माता निर्देशक नहीं एक्टर्स भी परेशान थे। पर धर्मेंद्र सेट पर उनका यूं बार बार देरी से आना बर्दाश्त नहीं कर पाए
और उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि धर्म और कानून की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना सेट पर घंटों देरी से आते। अब धर्मेंद्र कुछ दिन तक तो उनका इंतज़ार करते रहे, पर एक दिन चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई और धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना को सबक सिखाने की सोची। और गुस्से में जो राजेश खन्ना का मेकअप रूम था वो उसकी ओर तेज़ी से बढ़े, लेकिन राजेश खन्ना उनको उनके आने की पहली खबर मिल चुकी थी कि धर्मेंद्र साहब आज बहुत गुस्से में हैं और उनका मिजाज बहुत गर्म है। अब धर्मेंद्र के पहुंचने से पहले ही राजेश खन्ना अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे से निकल गए। आपको बताएं कि इस फिल्म में जया प्रदा और आशा पारेख भी अहम रोल में है और कहते हैं कि इस फिल्म की कहानी साल 1982 में आई मलयालम फिल्म आरंभ से प्रेरित थी। इस तरीके से यह पूरा किस्सा इसमें है। जो धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की इसमें एक छिटपुट एक तरीके से नोकझोंक गई है, लेकिन सालों बाद जब ज़माना बदलता है और 21वीं सदी में हम लोग आते हैं, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और दरअसल यमला पगला दीवाना उनकी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें धर्मेंद्र जब इसमें अपने दोनों बच्चों के साथ आते हैं तो उनसे राजेश खन्ना को लेकर के सवाल पूछा जाता है और धर्मेंद्र असल सुपरस्टार होने का मतलब पूछा जाता है। सुपरस्टारडम को बचाए रखना क्या मुश्किल काम है, यह बात उनसे पूछी जाती है। और सनी देओल से पूछा गया कि वे अपने पिता की तरह है, वे सुपरस्टार होना और जो उस सुपरस्टारडम को बचाए रखना क्या एक मुश्किल काम है। और इससे पहले कि सनी देओल जवाब देते, धर्मेंद्र आगे आए और उन्होंने कहा कि भाई यह जो एडिक्टिव है नहीं बने हैं, हम एक्टर हैं और ये जो सुपर शब्द है यह हमें राजेश खन्ना ने दिया, इसलिए ये इस ढंग से आता है, हमें यह ढंग नहीं आता और ना ही हम ये ढंग सीखेंगे। हमें जैसे हैं वैसे ही चलना चाहते हैं और कोई कहे हमें नंबर 1, कोई नंबर 2, नंबर 3 कुछ भी कहे। वो कहते हैं कि मेरा एक शेर है जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम 3 में हैं ना 13 में, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा का मोहब्बत और मोहब्बत को खुदा कहते हैं। धर्मेंद्र इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करते कहते हैं कि जो स्टारडम, जो सुपर स्टारडम का शब्द है वो सिर्फ राजेश खन्ना के लिए है, सिर्फ राजेश खन्ना के ऊपर सूट करता है, क्योंकि इस शब्द को संभालने का जो ढंग है वो हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ एक्टर हैं और सिर्फ एक्टर राजेश खन्ना ही एक सुपर स्टारडम है, वही सुपरस्टार है और सुपरस्टार सिर्फ राजेश खन्ना ही थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।